कौन कहता है कि किस्मत कामयाबी तय करती? कौन कहता है कि किस्मत कामयाबी तय करती? अगर आपके इरादों में है जान, तो मंजिलें भी झुका करती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। जो फिजिक्स है, ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर 11th जेई और नीट के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टारगेट है वो वेग, औसत वेग, तछड़ी वेग और औसत चाल पर आधारित इम्पोर्टेंट सवाल। हम जल्दी से वेग, औसत वेग और तछड़ी वेग को पढ़ लेते हैं। उसके बाद आते हैं सवाल पे, जो सवाल हमारे खास होने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, कुछ जानकारी दें अपने चैनल को। मेरा चैनल है, मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, सफ़र जेई का हिंदी मीडियम या फिर आईआईटी जेई अनुज वर्मा। मेरा नाम अनुज वर्मा है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेग क्या होता है, इसी से वेग बता देते हैं क्या होता है। वेग, कोई पिंड अगर किसी समय के साथ उसके विस्थापन में परिवर्तन होता है, पिंड के विस्थापन में परिवर्तन होता है, तो हम उसे वेग कहते हैं। आइए देखिए वेग क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद औसत वेग। औसत वेग भी ऐसे वो अंतराल में होता है। औसत वेग जैसे कोई पिंड मान लेते हैं जहाँ पे चलते चलते जहाँ पहुँच गया, जो इसके बीच के ये जो चला, जो टाइम लगा, वो औसत का काम करता है। जो ये बीच का जो विस्थापन है यहाँ से यहाँ जाने में, वो औसत वेग होगा। समय के साथ जो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा। चलिए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम आते हैं चाल, औसत चाल पे, जो खासकर इम्पोर्टेंट होने वाले सवाल, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपके दिल में कुछ आग वाग हो तो कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा, क्योंकि उसी से हमें एनर्जी मिलती है। किसी के घर में नहीं लगाना है, कमेंट सेक्शन में लगाना है कि किसी के घर में लगा दो आग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेग क्या होता है देखिए, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। आइए देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। कोई पिंड किसी समय किसी समय के साथ ये पिंड के विस्थापन में परिवर्तन हो, परिवर्तन की जो दर है वही हमारा वेग कहलाता है। समय के साथ उसके विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। और ये सदिश राशि, ये सदिश राशि होती है, क्योंकि जो विस्थापन है हमारा,
वो भी एक सदिश राशि होती है, इसलिए वेग भी सदिश राशि होता है। वेग, वी वेक्टर, वेक्टर ये दिशा को बताता है। वी वेक्टर इज इक्वल टू एस, एस जो विस्थापन को बताता है, अपॉन टाइम, टी, टाइम। इसको याद रखना है, याद रखना है। और देखते हैं औसत वेग, इधर बता देते हैं। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं इसको। ये होता है समय अंतराल में तय विस्थापन अपॉन समय अंतराल ये होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका सूत्र देखते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये भी इम्पोर्टेंट। और तात्क्षणिक वेग को समझ लेते हैं। तात्क्षणिक वेग वो होता है जो किसी समय में या फिर किसी विशेष समय में जो तय विस्थापन है, कोई भी समय हो, जो खासकर विशेष समय जो होता है, निश्चित समय जो होता है, जैसे हमारी 10 सेकंड, जैसे वो जैसे 10 सेकंड हुआ वैसे हमारी जो चाल है, और या फिर जैसे 20 किलोमीटर है या फिर 30 किलोमीटर, वो एग्जैक्ट बताता है कि 10 सेकंड में हमारी चाल वेग क्या होगा। उसको तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। आइए देखते हैं तात्क्षणिक वेग। और जो तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण है वो तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है, क्योंकि वो दिशा, फिर जो वेग है उसमें दिशा होती है। अगर दिशा को हम हटा दें तो इसका जो परिमाण है औसत तात्क्षणिक चाल का, वो तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाएगा। अगर हम तात्क्षणिक वेग का उसकी दिशा हटा दें तो बराबर हो जाता है। ये भी देख लेंगे। उसके बाद हम सवाल देखते हैं। तात्क्षणिक वेग, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आइए देखते हैं। ये होता है किसी निश्चित समय या किसी विशेष समय
विस्थापन V instantaneous velocity is equal to limit delta t tends to 0 V average ये होगा limit delta t tends to 0 V average upon delta t ये होगा V instantaneous velocity is equal to ds upon dt। इसको भी याद रखना है, एक काम की चीज। जैसे हम इसको समय के साथ समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन होता है, जो नीचे लिखा हो बटा में, उसके सापेक्ष किसी चीज को हम उसका अवकलन करते हैं तो वो दर होती है। वही जो दर होती है किसी भी चीज की, हमें दर निकालना है तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे समय के सापेक्ष विस्थापन की दर जो होती है वही हमारा तात्क्षणिक वेग, ये वेग होगा तात्क्षणिक वेग। जैसे हम विस्थापन का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो हमें वेग मिलेगा। अगर हम वेग का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो हमें त्वरण मिलेगा। आइए देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और हम देखेंगे कि ये तात्क्षणिक वेग का परिमाण बराबर तात्क्षणिक चाल के परिमाण के। तात्क्षणिक वेग का परिमाण बराबर तात्क्षणिक चाल के परिमाण। तात्क्षणिक चाल का परिमाण दोनों बराबर होते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे ये हमारी कार, इसकी जो चाल है वो 40 मीटर पर सेकंड है और इसका वेग भी देखेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड। आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में चल रहा है इसलिए आई कैप कर दिए, तो दिशा को बताता है। अगर हम इसकी दिशा, ये दिशा को हटा दें तो इसका जो परिमाण है वेग का परिमाण, वेग चाल, अगर हम वेग की दिशा को हटा दें तो परिमाण बचेगा और इसका जो परिमाण है इसके परिमाण के दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए आइए देखते हैं, अब हम सवाल देखते हैं। औसत चाल पर आधारित इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे 11th और जेईई नीट के लिए जो खासकर होने वाले हैं। इसमें दो केसेस होते हैं। एक केस होता है कि समय को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए और दूसरा होता है कि दूरी को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, तब उसकी औसत चाल क्या होगी। यही दो इसमें इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है करने का। सवाल औसत चाल केस 1 केस 2। चलिए देखते हैं केस नंबर 1। जब दूरी को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए और जब समय को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए तब औसत चाल क्या होगी। बांटा जाए इसके लिए होता है, फार्मूला सिर्फ बता रहे हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। वन अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू वन अपॉन एन इंटू वन अपॉन V1 प्लस वन अपॉन V2 प्लस वन अपॉन V3 डॉट 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 वन अपॉन Vn। इसके लिए ये होगा और इसमें V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn अपॉन n। n क्या होता है, जितने भागों में बांटा जाए वही n होगा। जैसे दूरी को 2 भागों में बांटा जाए तो n हमारा 2 होगा। जब समय को 3 भागों में बांटा जाएगा तो n जो होगा वो 3 होगा। ऐसे आइए देखते हैं सवाल। सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1, एक ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच की दूरी इस प्रकार तय करती है कि प्रथम आधी
दूरी v प्रथम आधी दूरी v1 चाल से तथा आधी दूरी v2 चाल से चलती है तो यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए सॉल्व करें, उसके बाद मैं बताता हूँ। सिर्फ वही दूरी वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा ये। वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए करिए, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए करता हूँ। क्या होगा, करा कि एक ट्रेन दो स्टेशनों के बीच की दूरी इस प्रकार तय करती है कि प्रथम आधी दूरी जो है वो v1 चाल से, और जो आधी दूरी से आधी दूरी है वो v2 चाल से चलती है। तो हम ये जो दूरी है वो बराबर बराबर भागों में, दो भागों में कट रही है, तो इसलिए इसका सलूशन होगा 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/v1 प्लस 1/v2। ये होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। v एवरेज इज इक्वल टू 1/2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। इसको पलट दीजिए, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यही होगा, नोट कर लीजिए। इसको भी डायरेक्ट ही याद रखें दो के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, हमें बवाल नहीं करना है, सवाल करना है। एक ट्रेन स्टेशन ए तथा बी की दूरी इस प्रकार तय करती है कि
प्रथम आधे समय में कुल यात्रा का आधे समय में उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड और शेष समय में उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। चलिए वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, फिर मैं करता हूँ। चलिए चलिए कर लिया होगा। चलिए करता हूँ। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए तथा स्टेशन बी की दूरी इस प्रकार तय करती है कि कुल यात्रा का आधे समय में जो कुल समय है कुल यात्रा के समय का कुल यात्रा के समय का आधे समय में उसकी चाल। टोटल जो हमारे पास जो समय है उसका जो आधे समय में उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड और शेष जो आधा समय है उसमें 30 मीटर पर सेकंड चाल है। तो हमें कुल यात्रा के दौरान औसत चाल निकालनी है। तो आइए देखते हैं। इसमें समय वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला V एवरेज इज इक्वल टू 1/n इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn, यही होता है। आइए देखते हैं। V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 दो ही चालें इंटू n ये होगा। तो V एवरेज V1 कितना है 20 मीटर पर सेकंड प्लस 30 मीटर पर सेकंड। चालें कितनी? तो समय दो भागों में बांटा गया, इसलिए तो इसको हल कर लीजिए। ये होगा 50/2। इसको आप काटेंगे तो ये होगा 25 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चलिए नोट हो गया होगा। देखते हैं अगला सवाल। नोट हो गया? चलिए देखते हैं।
अगला सवाल, एक गढ़ दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार तय करता है कि बीच की दूरी इस प्रकार तय करता है कि प्रथम की एक तिहाई दूरी के लिए चाल 20 मीटर पर सेकंड और अगली एक तिहाई दूरी के लिए चाल 30 मीटर पर सेकंड है और अगली एक तिहाई के लिए अगली एक तिहाई के लिए अगली एक तिहाई के लिए कुल समय का आधा समय एक तिहाई के लिए कुल समय अगली एक तिहाई के लिए जो एक तिहाई का जो समय है कुल समय का आधा समय में उसकी चाल 25 40 मीटर पर सेकंड और बचा आधे समय में उसकी चाल 50 मीटर पर सेकंड है। तो कुल यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? चलिए वीडियो को पुश करें और सॉल्व करें। चलिए उसके बाद मैं करता हूँ।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, खासकर जेई के लिए। नीट के लिए तो उतना खास नहीं है, नीट के लिए तो इससे भी आसान सवाल आते हैं, पर जेई के लिए बहुत खास है। जेई में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ये ओपी सवाल, ओपी ओपी सवाल, ओपी का मतलब ओवर पावर्ड। कर लिया होगा, आइए देखते हैं, करते हैं, हम मिल के करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। कह रहा एक और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले इतना कर लेते हैं। ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें इन दोनों के बीच की दूरी इस प्रकार तय करता है कि 1/3 दूरी मान लेते हैं। 1/3 का मतलब 3 भागों में एक भाग, एक भाग की दूरी के लिए उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है। 1/3 का मतलब जानते हैं ना, 3 भागों में एक भाग, उसकी चाल दे रखी 20 मीटर पर सेकंड। और अगली 1/3 दूरी के लिए चाल 30 मीटर पर सेकंड है। इसकी 30 मीटर पर सेकंड। और अगली 1/3 के लिए ये वाला, इसके लिए अगली 1/3 के लिए कुल समय, इसका जो समय है उसका आधा समय यह, इसका जो आधा समय है उसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर पर सेकंड। और बचा आधे समय में उसकी चाल 50 मीटर पर सेकंड है। 50 मीटर पर सेकंड कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। पहले तो हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। ये बिंदु ए है, ये बी है, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, ये वाला। अब देखते हैं डी और बी के लिए। डी से बी तक के लिए डी से बी तक के लिए औसत चाल ये होगा। इसमें समय वाला लगा देते हैं फार्मूला। वी एवरेज पहले 40 फिर 50/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 40/50 90/2, इसको करेंगे तो ये आएगा 45 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकल आया 1/3, ये भी निकल आया, इतने से इतने तक, इतने से इतना निकल आया। अब हमें पूरा निकल आया, तो अब हम इसमें दूरी दूरी को बराबर बराबर भागों में बांटा है, तो वही फार्मूला लगा देंगे। वी एवरेज इज इक्वल टू 1/3, 1/वी एवरेज ये होता है। तो 1/3, इसको 3 भागों में बांटा है। तो प्रथम चाल कितनी है, V1
ये 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 1/v2 कितना है 30 मीटर पर सेकेंड प्लस v3 1/45 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/v एवरेज इज इक्वल टू, इसको करते हैं 50/5/5 upon 60 5/60 प्लस 1/40। तो इधर देख लेते हैं 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/3 इंटू इसका इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5 225 प्लस 60 अपॉन 60 इंटू 45, ये होगा 1/v एवरेज ये होगा 5 add 2 upon 3 इंटू 60 इंटू 45, ये होगा। इसको हल कर लीजिए, इसको हम 5 से काटते हैं, इसको हम काटेंगे 5 से, ये होगा 5 7, इसको हम 9 से काट देते हैं, 3 से, नाइन, इससे ये कटेगा 1 3 कम 3 2 बचेगा 9, ये होगा v एवरेज इज इक्वल टू, ये होगा ये होगा इतना होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर।